संप्रसारक अमृतवाणी। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में मिट्टी में सव्व भूएषु वेरम मध्य न केनई। हमारे जीवन में सहिष्णुता का महत्व है, सहनशीलता एक समझ शक्ति होती है और दूसरी सहन शक्ति होती है। समझ शक्ति का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। अंडरस्टैंडिंग पावर, समझ शक्ति अच्छी होनी चाहिए। समझ शक्ति अच्छी होना बढ़िया बात है। और तात्विक भाषा में विवेचन करूं तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, कुछ अच्छा क्षयोपशम होता है तो आदमी की यह समझ शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पावर वह अच्छी हो सकती है। एक आदमी बात को जल्दी पकड़ लेता है, समझ जाता है। आदमी बात करने आया है, इसका बात करने की पृष्ठभूमि में आशय क्या, उद्देश्य क्या, इसको एक आदमी पकड़ लेता है। तो समझ शक्ति ठीक है तो कौन आदमी किस उद्देश्य से बात कर रहा है इसको समझा जा सकता है। आचार्य भिक्षु के पास आदमी आ गया, बोला मैं उसका भाव बता रहा हूँ प्रसंग का। बोला भिखण जी महाराज बहुत ज्ञानी हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, एक प्रश्न है मेरा। क्या प्रश्न है? तो भिखण जी महाराज छोटा सा प्रश्न, बताओ क्या प्रश्न है? कि घोड़े के पैर कितने होते हैं? घोड़े के पैर कितने होते हैं? अब समझ शक्ति की बात यहाँ है। अब स्वामी जी, हम भिक्षु स्वामी को श्रद्धा के साथ स्वामी जी कहा करते हैं। तो स्वामी जी ने उत्तर देना शुरू किया। अच्छा, घोड़े के पैर एक इधर आगे, एक इधर आगे, एक दो, एक इधर पीछे, हाँ 3, एक इधर है, 1 2 3 4। घोड़े के 4 पैर होते हैं, 4 पैर। वो सामने वाला आदमी बोला वाह भिखण जी वाह, इतना सामान्य प्रश्न पूछा था। एक छोटा बच्चा 5, 6, 7 वर्ष का, वो भी जल्दी उत्तर दे सकता है। घोड़े के पैर कितने हैं? घोड़े के पैर कितने होते हैं? बच्चे बताएं। 4। बहुत जल्दी उत्तर दे, बच्चे भी इतना जल्दी उत्तर दे सकते हैं। आपने मेरा इतना टाइम लगा दिया, 1 2 3 इतनी गिनती करनी पड़ी। इतना छोटा सा सवाल था। स्वामी जी ने फरमाया कि तुमने पूछा घोड़े के पैर कितने, मैं तपाक से बोल जाता कि 4। तुम्हारा अगला प्रश्न होता कन खजूरिये के पैर कितने, तब मैं थोड़ा सोच में पड़ता, तब तुम बोलते। पहले तो तपाक से बोल गए, अब बोलो तब पता चले, अब बोलो तब पता चले। हाँ, मैं यही सोच के आया था, आज ऐसा करूँगा। यह पहले ही बात को भांप लिया। तो अंडरस्टैंडिंग पावर, कौन आदमी किस उद्देश्य से बात कर रहा है, क्यों प्रश्न पूछ रहा है, यह
पकड़ लिया जाए, फिर उत्तर भी उसी तरीके से दिया जा सकता है। आचार्य तुलसी जोधपुर में, बहुत वर्ष पुरानी बात है, जोधपुर में थे, मैं बात का भाव बता रहा हूँ। एक आदमी आया, मैं वो थोड़ा बहुत अंतर हो बात में, बोला आचार्य श्री मेरा बच्चा गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया। बच्चा, गुरुदेव ने बड़ी सहानुभूति से कृपा से कहा, भाई बच्चा कहाँ जाता है? ठीक है मिल जाएगा, बच्चा कहाँ जाता है? तो नहीं, उसको मैं खोजूं या नहीं खोजूं तो पाप होगा या धर्म। अच्छा, अब इसका ये बात का ये लक्ष्य है। तब गुरुदेव ने कहा कि बच्चा खोजूं पाप होगा या धर्म खोजूं या नहीं खोजूं, अब मुझे पूछने आए हो। जब बच्चा पैदा किया तब मुझको नहीं पूछा कि आचार्य श्री बच्चा पैदा करूं या नहीं करूं, तब क्यों नहीं पूछा मुझे? तो कौन आदमी किस आशय से, किस उद्देश्य से, किस भावना से बात करता है, वो पकड़ में आ सकता है। कईयों के थोड़ा अच्छा समझ शक्ति का विकास हो, कुछ भीतरी मान लो क्षयोपशम की अच्छी शक्ति हो, तो समझ शक्ति का विकास होना अच्छी बात है। साथ में हमारी साथ या बिना साथ सहन शक्ति का भी विकास हो। समझ शक्ति से बात को समझ तो लेंगे, अब सहन शक्ति नहीं है तब गुस्सा आएगा, आवेश, दुखी बन जाएंगे। एक विद्यालय के प्रिंसिपल संत के पास आ गए, संभवतः युवाचार्य महाप्रज्ञ जी की बात है, मैं बात का भाव बताने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत अंतर हो तो हो सकता है। युवाचार्य श्री विराजे थे, एक कोई नौपाणी स्कूल, कोलकाता की कोई नौपाणी स्कूल का कोई प्रिंसिपल कुछ कोई था, आया, बातचीत चली। युवाचार्य वर ने फरमाया कि आपकी स्कूल अच्छी है, नौपाणी स्कूल अच्छी है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी समझ शक्ति पैनी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, आप बच्चों की समझ शक्ति अच्छी कर देते हैं, ज्ञान दे देते हैं और फिर उनको दुखी बनने के लिए घर भेज देते हैं। तब वे चौंके कि युवाचार्य जी ये क्या कहा, हम दुखी बनने के लिए बच्चों को घर कैसे भेजते हैं? तो युवाचार्य वर ने फरमाया बात का भाव कि आप अच्छा स्कूल है, पढ़ाते हैं तो ज्ञान बढ़ता होगा, समझ शक्ति बढ़ती होगी, बच्चों की समझ शक्ति तो बढ़ जाती है, पर टॉलरेंस पावर, एंड्योरेंस पावर, सहन शक्ति वो अगर नहीं बढ़ती है तो बात को समझ लेंगे, यह बात है, मन में प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, वे दुखी बन जाएंगे। हाँ, ये तो होता है, ऐसा तो होता है, हम तो यही कह रहे हैं ना। अब क्या करना चाहिए कि जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, आपका स्कूल बढ़िया तो जीवन विज्ञान जैसी बात भी साथ में चले तो बच्चों का ज्ञान बढ़े, समझ शक्ति बढ़े, साथ में यह भावात्मक इमोशनल डेवलपमेंट हो, सहन शक्ति हो, गुस्से पर कंट्रोल हो, तो समझ शक्ति और सहन शक्ति ये दोनों शक्तियाँ हमारे में विकसित होती हैं, तो एक जीवन का एक आयाम, अच्छा जीवन जीने का एक आयाम हमें प्राप्त हो सकता है। तो यह सहन शक्ति, बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे परिवार में रहते हैं, अब उनका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे अच्छी, उनमें सहन शक्ति हो, गुस्सा ज़्यादा न करें, अच्छे संस्कार हों तो बच्चे अच्छे बन सकते हैं। अब ये ज्ञानशाला जो है, अब ज्ञानशाला में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर ये कन्या मंडल की बाइयाँ भी होगी, कन्या मंडल, किशोर मंडल ऐसे हैं जो बच्चों की मानो संस्थाएं कह दें, कुछ भी कह दें, इनमें बच्चों को वो धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार मिले कि वे परिवार में कैसे अच्छे रह सकें, समाज में कैसे अच्छे रह सकें, स्कूल विद्या संस्थान द्वारा संचालित विद्या निकेतनों में कैसे अच्छे रह सकें, तो वे संस्कार इनको मिलते रहें। अब ज्ञानशाला के बच्चे जो स्कूल में जाने वाले, पढ़ने वाले, साथ में उनको ये धार्मिक संस्कार, तत्वबोध मिलता है, उनका जीवन अच्छा बन सकता है। कन्या मंडल की बाइयाँ हैं, गीत भी कई गाती है, याद करती है, कुछ ऊंची क्लासों में भी पढ़ने वाली हो सकती हैं, तो
अब वो स्कूल की पढ़ाई है बहुत अच्छा, ज्ञान का विकास अच्छा है, इंग्लिश मीडियम कई पढ़ती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं, अच्छी पढ़ सकती है, भाषण भी कई देने वाली दे सकती है। अब साथ में सहन शक्ति भी कैसे अच्छी बढ़े कि सहन कर सकें, धैर्य रख सकें, मौके पर बात को पी सकें, मौके पर होठों को मानो सीकर के सिलाई करके रख सकें। अभी नहीं बोलना, अभी ये बोल रहे मुझे नहीं बोलना, ये मौके पर न बोलना भी बड़ी बात है। महान वह होता है जो विष को पीना जानता है, महान वह होता है जो विष को पीना जानता है, आने वाली हर सांस को जीना जानता है, आने वाली हर सांस को जीना जानता है। बातों में माहिर कई मिल जाएंगे दुनिया में, बातों में माहिर कई मिल जाएंगे दुनिया में, सम्मान वह पाता है जो समर वेला में सीना तानता है, सम्मान वह पाता है जो समर वेला में सीना तानता है। तो हम मौके पर होठों को बंद करके रख सकें, अभी नहीं बोलना, अभी कलह होने की संभावना की स्थिति है, मुझे अभी मौन रखना है, तो कभी मौन भी रखना अच्छा। परम पूज्य आचार्य तुलसी एक बार पड़िहारा में पधारे, बहुत बरस की पुरानी बात हो गई है, तो पड़िहारा में विराजे थे। रात के समय श्रावक लोग यूँ बैठे थे, किसी मुद्दे को लेकर श्रावकों में आपस में तकरार सी हो गई, आपस में बोलने लगे, कोई जोर से बोलने लग गया। गुरुदेव विराजे थे, वो कोडामल जी सुराना और वो जो है उधर वहाँ विराजे हुए थे। तो सामने थोड़ा श्रावकों में यूँ हो गया, मुझे याद आ रहा है मैं बच्चा मुनि था, तब गुरुदेव यूँ एकदम शांत विराजे रहे, कुछ नहीं फरमाया कई देर तक, एकदम शांत विराजे रहे, कोई न उला ना दिया न शांत विराजे रहे। बाद में मुझे याद है मुनि नगराज जी डीलिट वो वहाँ थे, वो आए, उन्होंने लोगों से कहा आचार्य श्री विराज जी आप लोग ऐसा क्यों क्या करते हो, उन्होंने फिर उनको कहा, तो गुरुदेव ने एकदम चुप शांत विराजे रहे, कई देर तक एकदम यहाँ ध्यान सा कर लिया और विराज गए। तो जरूरत हो तो बोले, लगा बोलने में अभी लाभ नहीं, अपना शांत मौन। तो ये मौन रखना, 1 घंटा 2 घंटा मौन करना भी अच्छा हो सकता है। तो जब मौका आए, कलह की स्थिति लगे, अब बोलूँगा तो कलह होने की स्थिति है, वहाँ मौन कर लेना। मेरे बारे में निंदा हो, वहाँ मैं मौन रख लूँ, शांति सहनशीलता रखूँ, वो मेरी अच्छी बात है। बाकी 2 घंटा मौन करना ठीक है, मौके पर मौन रख लेना वो विशेष बात होती है। संस्कृत में एक श्लोक है, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किं करिष्यति, अत्रिने पतितो वह्निः स्वयमेवोपसाम्यति, कि क्षमा रूपी खड्ग हाथ में है, दुर्जन हमारा क्या बिगाड़ करेगा। जहाँ घास फूस नहीं है, सूखा मैदान है, मिट्टी है, वहाँ आग पड़ जाएगी, अपने आप बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। हरियाली घास फूस होगी, वहाँ आग पड़ेगी, लपटें उठ सकती है। तो हम इतने शांत रहें, सामने वाला कुछ भी बोले वापस कुछ बोलना नहीं हमको, तो वो बोलते 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 कब तक बोलेगा, आखिर उसे हारना पड़ेगा, उसको मौन होना पड़ेगा। तो क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किं करिष्यति, ये क्षमा रूपी खड्ग जिसके हाथ में है उसका दुर्जन क्या करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मारपीट आदि कर देगा तो कर लेगा, अपने शांति रखो, गालियाँ देगा तो दे देगा, क्या फर्क पड़ता है। गालियाँ सुनने से हमारे गुमरे थोड़े ही होते हैं, कि गुमरे तो होते नहीं हैं गालियाँ सुनने से, तो क्या करें, वो बोले तो बोले, अपने शांति रखो। तो राड आडी बाढ़, राड आडी बाढ़, राड में नहीं जाना अपने, तो शांति में रहना, समता शांति, समता धर्म, शांति में रहो। तो यह सहनशीलता, परिवार में रहें वहाँ भी सहन शक्ति हो, आपस में तकरार फालतू न हो, पिता पुत्र में, सास बहू में, माँ बेटी में, माँ बेटे में, दादा पोते में, मामा भांजे में तकरार नहीं,
ठीक है, यो आदमी थोड़ा बहुत कभी हो जाए, कुछ हो जाए तो वापस बात को समेट लेना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए। कुछ कभी हो जाए, बोलचाल हो गई तो जल्दी वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए, ज़्यादा देर वो गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। तो यह शांति, कभी कभी बड़ों को भी कभी कभी मौन रखना उनके लिए अच्छा होता है कि मैं बड़ा हूँ तो बड़ा है, तो बड़ा तुम क्यों हो? ऊंचा बैठने मात्र से तुम बड़े नहीं हो, तुम्हारे जीवन में बड़प्पन है, विचारों में, आचरणों में, तो तुम वास्तव में बड़े हो। ऊंचा बैठने मात्र से कोई बड़ा नहीं कि मंच पर बैठ गए हम बड़े हैं, तो मंच पर बैठने वालों से कोई नीचे बैठने वाला भी महान व्यक्ति हो सकता है। तो उन पर बैठना ठीक है, प्रोटोकॉल हो सकता है, व्यवस्था हो सकती है, सुविधा असुविधा की बात हो सकती है। वास्तव में बड़ा वह है जिसके जीवन में बड़प्पन है, जिसके जीवन में महानता है, वो आदमी बड़ा है, भले वो नीचे बैठे चाहे ऊपर बैठे। तो हमारे जीवन में यह बड़प्पन हो, नमन खमन अरु दीनता, नमन खमन अरु दीनता, सबका आदर भाव, कहे कबीरा वही बड़ा, जाका बड़ा स्वभाव। कहे कबीरा वही बड़ा, जाका बड़ा स्वभाव। जिसका स्वभाव बड़ा है, स्वभाव ऊंचा है, वो आदमी बड़ा है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों में भी कई कई बहुत बड़े अच्छे आदमी हो सकते हैं जिनके जीवन में संयम है, क्षमा है, बहुत समझदारी है। तो गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे बड़े बड़े आदमी हो सकते हैं। शास्त्र में तो कहा गया है कि जो श्रमणोपासक ये श्रावक होते हैं, अम्मा पीऊ समाना, कई श्रावक तो साधु के माँ बाप के समान होते हैं, इतने वो गहरे ऊंचे होते हैं कि साधु के लिए वो माँ बाप के समान होते हैं। तो श्रावकों में, गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छी है। साधु तो खैर वंदनीय हैं ही हैं, वो तो पूजनीय होते ही हैं साधु सामान्य रूपेण, परंतु गृहस्थ भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। संति एगे हिम भिक्षु हिम गारथा संजमुत्तरा, गारथ्य ही सव्य साहवो संजमुत्तरा। तो कई भिक्षुओं की अपेक्षा कई गृहस्थ बहुत संयमशील, संयम वाले हो सकते हैं। तो सहन शक्ति हो, समझ शक्ति भी हो, संयम शक्ति भी हो, ये तीन शक्तियाँ जीवन में हो जाए कि समझ शक्ति अच्छी, सहन शक्ति अच्छी और खान पान आदि में संयम शक्ति अच्छी। ये तीन शक्तियाँ हम सभी के जीवन में रहें। हमारी समझ शक्ति भी विकसित हो, अच्छी हो, बात को समझ सकें, ग्रास्पिंग पावर, ग्रहण शक्ति हमारी अच्छी हो, बात का आशय क्या, मतलब क्या, उद्देश्य क्या, तत्काल समझ ले, वो समझ शक्ति हमारे में हो। हालांकि सब में तो उतनी बढ़िया समझ शक्ति नहीं भी हो तो अच्छी बात है, समझ शक्ति अच्छी। दूसरी बात, सहन शक्ति अच्छी, कोई कुछ भी बोल दे कर दे, हम सहन कर सकें, समता रख सकें, तत्काल गुस्से में न आए, आवेश में न आए, सहन करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो। तो हमारी सहन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संभवतः सूत्र, सहन करो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो, सेवा करो सफल बनो। हम सहन शक्ति का विकास रखें। और तीसरी बात है संयम शक्ति, खान पान चिंतन मनन सब में संयम हो, खान पान में भी असंयम नहीं, वाणी का भी असंयम नहीं, सोचने का भी वो असंयम, अनावश्यक चिंतन की धारा में नहीं बहना। इस प्रकार यह संयम की शक्ति भी अच्छी रहे। तो अमृत पीना है तो अमृत और तो कहाँ मिलेगा, अमृत और पानी तो भले मिल जाए आपको, हमको भी कभी शरबत मिल जाए, शिकंजी मिल जाए, ये तो भले मिल जाएगा कि अमृत पाओ। अमृत तो पता नहीं दुनिया में अभी कहाँ पर है, कोई पीने के लिए अमृत उदना में कहीं है तो मुझे हो तो कोई बताना। उदित कुमार सिंह का चतुर्मास है, उदना में कहीं अमृत कहीं मिलता हो तो कोई तो अमृत तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो और अमृत मिले न मिले, यह संयम का अमृत और ज्ञान का अमृत,
उदित कुमार जी स्वामी का चतुर्मास है, उदना में तो तत्व ज्ञान, तेरापन, दर्शन, जैन, कार्य विद्या, कार्यशाला आदि आदि ज्ञान का अमृत है। वो मुनिश्री से और से संतों से वो उदना के लोग पान करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अमृत दुनिया में अब पता नहीं कहाँ है कि नहीं। कोई देव, स्वर्ग में देवता भले अमृत पान करने वाले मिल जाएं, मनुष्यों में तो कहाँ अमृत है। पर यह ज्ञान रूपी अमृत पीयूषम ए समुद्रोत्थम, ऐसा पीयूष है जो समुद्र से निकला हुआ नहीं। और रसायन मनौषधम, ऐसा रसायन जो दवा नहीं है। तो ज्ञान, आगम का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, आर्षवाणी और भी जो भी यथार्थ तथ्य परक ज्ञान है, आत्म कल्याणकारी ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी अमृत वो हम पी सकें, उसका पान कर सकें। साध्वी वरिया ने भी अमृत, तो अमृत है वो ज्ञान रूपी अमृत है। वो आदमी खुद भी पिए, दूसरों को भी पान जितना बांट सके। वो वक्तव्य देते हैं तो वक्तव्यों से भी दूसरों को कुछ अमृत या ज्ञान बांटने का प्रयास हो सकता है। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी कई बार भाषण देते हैं, साध्वी वरिया भी देती है। तो ज्ञान का, अपना ज्ञान का विकास हो, अच्छे ग्रंथों का हो, चिंतन मनन से हो, शास्त्रों का अध्ययन हो, तो पढ़ करके जो ग्रहण किया है उसको फिर निगलना, उसको फिर बांटने का। ज्ञान भीतर से उठा हुआ भी हो सकता है, ग्रंथों से भी लिया हुआ हो सकता है। दोनों प्रकार का ज्ञान है, उसको जैसा भी ज्ञान हो वो फिर लोगों में बांटने का प्रयास हो। तो हमारे साधु साध्वियाँ जो न्यारा में, भेला में रहते हैं, न्यारा में काम करने वाले हैं, वे न्यारा में भी अपने ढंग से व्याख्यान, प्रवचन, कार्यक्रम सिखाना करना, इस रूप में वह ज्ञान का अमृत बांटने का प्रयास होता रहे। विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनको भी कुछ अध्यात्म का, धर्म का ज्ञान भी यथा योग्य मिलता रहे। इस रूप में यह पीयूष, यह अमृत, यह आदमी स्वयं भी पिए और दूसरों को भी बांटने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी वो प्रवचन के द्वारा लोगों को मानो कुछ देते थे। उनकी बात आज भी कैसेट्स आदि में उनके प्रवचन सुने जा सकते हैं, दृश्य देखा भी संभवतः जा सकता है। तो हमारे गुरुओं ने जो गुरुवाणी सुरक्षित है, यहाँ सूरत में भी हम, यानी अभी तो उदना सूरत यो एक ही बात मान लें, यहाँ आए हुए हैं। तो ये जो वाणी है गुरुओं की वाणियाँ, तो गुरुवाणी अमृतवाणी कह दें, गुरुवाणी जो भी उचित नाम हो, इस गुरुवाणी के द्वारा भी जयसराज जी शेखानी हैं वो अमृतवाणी और कितनी कितनी कैसेट से उन्होंने तैयार की होगी। जयसराज जी जीवन के 10वें दशक में हैं और उन्होंने अपने ढंग से सेवा की है अमृतवाणी से संबंध। तो ये अमृतवाणी गुरुओं की वाणी कि आज भी आचार्य तुलसी के प्रवचन हमें प्राप्त हो जाते हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के वर्तमान के भी प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो ये वाणी है वो ग्रहण करें, फिर उसको जीवन में उतारने की, उसके अनुसार अच्छी बातों को जीवन में आचरित करने का प्रयास करें। तो आज उदना का तीसरे दिन का यह प्रवास हो रहा है, तीसरे दिन का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम हो रहा है। तो उदना में भी खूब अच्छी धर्म की जागरणा रहे, आध्यात्मिक चेतना विकसित होती रहे और श्रावक समाज, श्राविका समाज में खूब त्याग, तपस्या, तत्वज्ञान आदि के रूप में खूब अच्छा विकास होता रहे। तो हमारे में समझ शक्ति, सहन शक्ति और संयम शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ हमें पुष्ट होती रहें जब तक पराकाष्ठा न हो जाए। मंगल कामना। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। संप्रसारक अमृतवाणी।